दोस्तों पिछले वीडियो में जाना था कि रोटरी के और ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कैसे करते हैं, लेकिन इस वीडियो में जानेंगे कि अप डाउन स्विच के कनेक्शन कैसे करते हैं। यह है दोस्तों अजंता कंपनी का 4 वे 2 पोल और ये 15 एम्पियर का अप डाउन स्विच है। तो इसको दोस्तों निकाल लेते हैं डिब्बे से बाहर। तो इस तरीके का होता है दोस्तों अप डाउन स्विच। अब इसके दोस्तों कनेक्शन कैसे करेंगे वो भी बताते हैं। तो दोस्तों अप डाउन स्विच को इस तरह से घुमाना है, ठीक है। जौन सी पोल सबसे लास्ट में हो, देखिए ये वाली पोल है वो सबसे लास्ट में है, ये वाली दोनों पोलें उसी के जस्ट पास वाली, देखिए इसी के जस्ट पास वाली ये वाली पोलें हैं। तो इसी में 2 वायर लगाना है, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ पर। तो उसके लिए इसमें 2 वायरें ली हुई हैं लाल रंग की। तो चलिए इसको बारी बारी से लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर बता देते हैं। देखिए सबसे लास्ट में पोल है, ठीक है, पीछे की जो कि अलग चक्के में लगी हुई है, ये दोनों पोलें हैं, ठीक है, उसी के पास वाली पोलें। तो इस वाली पोल में वायर को कसना है यहाँ से यहाँ पर। तो चलिए दोनों वायरों को कस लेते हैं, एक वायर यहाँ से यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों एक वायर को कस लिया, इसी तरह से दूसरे वायर को भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों वायरें कस लिए हैं, एक को यहाँ से यहाँ, एक को यहाँ से यहाँ। देखिए जो लास्ट में वायर थे उसी के पास में ये दोनों वायरें कसी हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद में इसमें जितने भी स्क्रू हैं वो सभी स्क्रू खोल लेते हैं। तो इस तरीके से इसके सभी स्क्रू खोल लिए हैं। चलिए अब बाकी के कनेक्शन भी कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें जो 2 वायर लगे हुए हैं, इसमें सबसे पीछे वाला वायर ये वाला, तो इसमें एक वायर और लगा लेंगे। देखिए दोस्तों ये वायर लिया हुआ है, तो इसको इसी वायर के ऊपर कस लेना है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से एक वायर लगा लिया है। अब इसको लगाएंगे रोटरी के कॉमन वाले पोल पर। देखिए ये रोटरी का कॉमन वाला पोल है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, जो कि सबसे अलग चक्के में लगा हुआ होता है। तो उसी में इस वायर को कस लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस वायर को कस लिया है। अब दोस्तों क्या करना है, जिस तरह से ये वायर कसा हुआ है उसी तरह से एक वायर और लगा लेना है दूसरे वाले वायर के ऊपर, ठीक है। ये दूसरा वायर भी ले लिया है, तो इसको इस दूसरे वायर के ऊपर कस लेना है। तो इस तरीके से इस वायर को भी कस लिया। अब इस वायर को लगाएंगे रोटरी के पिन नंबर 1 पर, ठीक है। देखिए रोटरी का पिन नंबर 1 ये वाला होता है। ट्रांसफार्मर के जिस लूप में सिंगल वायर होती है वो पिन नंबर 1 और सभी में डबल वायर होंगी, ठीक है। तो पिन नंबर 1 में इस वायर को कस लेना है। तो इस तरीके से अप डाउन स्विच के दोनों वायर कस लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में अप डाउन स्विच में जो सबसे लास्ट में ये वाला पोल लगा हुआ है, तो एक वायर इस पोल में भी कस लेना है। तो उसके लिए भी ये लाल रंग का वायर लिया हुआ है, तो इसको भी कस लेना है सबसे लास्ट वाले पोल पर, इस वाले पोल पर, ठीक है। तो इस तरीके से इस वायर को भी कस लिया। अब इसको लगाएंगे रिले में, ठीक है। तो दोस्तों ये होती है रिले ट्रांसफार्मर में। तो सबसे पहले रिले को खोल लेते हैं। तो इस तरीके से रिले को खोल लिया। आप समझ लेते हैं रिले के बारे में। देखिए रिले में ये वाली पिन होती है इनपुट वाली पिन, और इसी पिन में एक वायर जुड़ा होता है, ये वाला इस पत्ती में ज्वाइंट होता है, ठीक है। अब ये पत्ती है वो ऊपर वाली पिन में ज्वाइंट होती है, वो होती है आउटपुट की, ठीक है। ये वाली इनपुट और सबसे ऊपर वाली आउटपुट। और जब ये पत्ती नीचे टच हो जाती है, कट हो जाता है, तो इसमें टच हो जाती है इस तरह से। तो ये वाला हुआ इंडिकेटर के लिए। तो इंडिकेटर का LED है वो जल जाता है। तो इनपुट वाली पिन में ही इस वायर को कसना है। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इसके साथ में दोस्तों एक वायर और कसना है। ये 024 जो ट्रांसफार्मर है इसी में इसका ये लाल वायर, ठीक है। तो इस वायर को भी इसी वायर में लगा लेना है। तो इस तरीके से दोनों वायर इकट्ठा कर लिए हैं। अब इसको इनपुट वाली पिन में कस देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिले में अप डाउन स्विच का एक वायर और 024 छोटे ट्रांसफार्मर का वायर कस लिया है। अब रिले को भी कस लेते हैं, जहां पर ये पहले से कसी हुई थी उसी जगह पर। तो इस तरीके से रिले को भी कस लिया। उसके बाद में एक लाल रंग का वायर और ले लेना है इस तरीके से। देखिए एक लाल रंग का वायर और ले लिया है। अब इसको लगाएंगे अप डाउन स्विच में, जो अभी वायर लगाया हुआ था पहले इससे, उसी के पास वाले में, इस वाले पोल में इस वायर को कस लेना है।
तो इस तरीके से इस वायर को भी कस लिया है। अब इस वायर को लगाएंगे इनपुट आउटपुट जो 4 पिन का सॉकेट होता है उसी में इस वायर को लगाना है। तो यह है दोस्तों इनपुट आउटपुट 4 पिन सॉकेट, जिसको HD4 भी बोलते हैं। तो इसमें 4 पिनें होती हैं, ठीक है। तो इनपुट वाली पिन, ठीक है, सबसे लास्ट वाली इनपुट वाली पिन में ही इस वायर को कस लेना है। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस वायर को कस लिया है। उसके बाद में अप डाउन स्विच को कस लेना है फ्रंट पैनल में। तो इस तरीक़ा से दोस्तों आप अप डाउन स्विच के कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीक़ा से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहता